हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉवर्टी एंड हेल्थ के बारे में। तो गरीबी हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है जिसका स्वास्थ्य पे बहुत ही गहरा असर पड़ता है, क्योंकि जब कभी भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, बेटर हेल्थ की बात करते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पे। क्योंकि जो हेल्थ और हाइजीन जैसी चीज़ें हैं, इसके लिए डेफिनेटली वी शुड हैव दी sufficient budget, sufficient fund. The economical status of the family is very important over here. एंड जब गरीबी और जब अनएम्प्लॉयमेंट, जब एजुकेशन, जब बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो उसी से ही हमारा स्वास्थ्य जो स्टेटस है हमारे कंट्री का वो पुअर रहता है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि पॉवर्टी और हेल्थ का किस तरह से कनेक्शन है और what kind of steps can be taken and what are the cause of poverty. those things we are going to discuss here. तो आज का जो टॉपिक है वह है पॉवर्टी एंड हेल्थ। तो पॉवर्टी क्या है? अ स्टेट ऑफ लैकिंग सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेस टू मीट बेसिक नीड such as food, shelter and health care, often leading to reduced quality of life and limited opportunities. तो गरीबी एक ऐसा स्थिति है जिसमें फाइनेंशियल रिसोर्स की जो मतलब अपॉर्चुनिटीज़ है या फिर वो जो रिसोर्सेस हैं वो बहुत ही कम रहती है, जिसकी वजह से जो बेसिक नीड्स है, जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, जैसे कि खाना, कपड़ा और स्वास्थ्य, ये पूरा नहीं हो पाता। और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो जीवन शैली का स्तर है, वह गुणवत्ता है वह कम हो जाती है और जो मतलब अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी लिमिटेड रहती है। ठीक है। इसको बोलते हैं, इस तरह से हम पॉवर्टी को डिफाइन कर सकते हैं। तो कितने तरह के पॉवर्टी होते हैं? टाइप्स ऑफ पॉवर्टी बोले तो पहला है एब्सोल्यूट। इसमें क्या होता है? लेक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़ सच एज फूड, वाटर, शेल्टर। मतलब ये तीन तो हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि रहना, रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। तो मतलब यहाँ पे मतलब खाना पीना कपड़ा, ठीक है, मकान ना भी रहे तो भी मतलब इधर उधर, लेकिन ये आते हैं एब्सोल्यूट में। दूसरा होता है रिलेटिव पॉवर्टी। तो रिलेटिव पॉवर्टी में क्या होता है? इकोनॉमिक स्टेटस कंपेयर टू सोसाइटी। ठीक है। मतलब हम देख सकते हैं कि हमारे कॉलोनी में, हमारे सोसाइटी में कुछ गरीब भी रहते हैं जिनका इकोनॉमिक स्टेटस हो सकता है वो मतलब लेबर का काम करते हों, ऑटो चलाते हों, और कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं जो मतलब मे बी दे आर इन गुड पोजीशन इन द गुड कंपनी। तो ये चीज़ आता है रिलेटिव। सिचुएशनल पॉवर्टी, इसमें क्या होता है? जॉब लॉस, अगर किसी की नौकरी चली गई, है ना, डिज़ास्टर और इलनेस, अगर कोई पैंडेमिक आ गया, भूकंप, बाढ़ और मतलब, है ना, इस तरह की चीज़ें, तो उससे जैसे कोरोना आ गया था तो उस टाइम पे जो सिचुएशन की वजह से कई लोग मतलब बेघर हो गए, कई लोग मतलब पैसा उस समय मिल नहीं रहा था, तो लोगों को बहुत दिक्कत जा रही थी। ठीक है। उसके बाद फोर्थ है जेनरेशनल पॉवर्टी, पास्ड थ्रू जनरेशन टू जनरेशन। अब जो मान लो किसी के फादर ने कर्जा ले रखा था लेकिन वो अपने जीते जी छूट नहीं पाया, तो दैट विल बी ट्रांसफ़र टू द नेक्स्ट जनरेशन, उनके बेटों को आ जाएगा, है ना। या फिर वो उनके फादर गरीब थे तो वो उनके बेटे भी ऑब्वियसली क्योंकि रिसोर्सेज, फैमिली रिसोर्सेज नहीं रहेंगे या फिर, तो वो ट्रांसफ़र होते रहता है। अर्बन पॉवर्टी, इसमें क्या होता है? ओवर क्राउडिंग, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाका, पुअर हाउसिंग, मतलब झुग्गी झोपड़ी जैसे, है ना। लैक ऑफ जॉब्स, अगर बहुत सारे लोग बढ़े आएंगे तो अभी देख सकते हैं कि ग्रेजुएट्स बढ़ते जा रहे हैं, पीएचडीज बढ़ते जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों की तादाद बढ़ रही है, तो उससे क्या हो रहा है? नौकरियां भी कम है। पहले ज़माने में क्या होता था? बहुत कम लोग ही पढ़ लिख पाते थे, तो उनको जो पढ़ लिया उसको नौकरी मिलता ही था, ऐसा टाइप का। मतलब कंपटीशन बहुत कम था, लोग कम थे। रूरल पॉवर्टी, इसमें क्या होता है? एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो आप देख सकते हैं गांव वाले इलाके में बहुत कम लोग पढ़ाई लिखाई कर, आजकल तो खैर मतलब बहुत सारे स्कूल्स हो गए, फिर भी लोग प्रिफर नहीं करते हैं और इस तरह से उनको नौकरी नहीं मिल पाती है और वो गरीब ही रह जाते हैं। ठीक है।
अब ये गरीब होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला कॉज ऑफ पॉवर्टी, तो इसमें कॉज ऑफ पॉवर्टी में क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरी की कमी, लेक ऑफ स्टेबल इनकम, अगर जॉब नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली उनको मतलब कभी काम मिल गया कभी नहीं मिला, मतलब स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, है ना। उसके बाद एजुकेशन, लिमिटेड स्किल, अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो उनको कंप्यूटर नहीं आएगा, उनको बोलना नहीं आएगा, उनको नॉलेज नहीं रहेगा पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये वो तो बहुत दूर की बात होगी, बेसिक नॉलेज जैसे कि मतलब जो भी मतलब हाउ टू टॉक, व्हाट टू डू, डॉक्यूमेंटेशन वर्क, क्योंकि आजकल डॉक्यूमेंटेशन हर जगह, तो शिक्षा बहुत ज़रूरी हो जाता है। तीसरी कारण हो सकती है इकोनॉमी, अनइक्वल वेल्थ, तो किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, किसी के पास मतलब खाने के लिए पैसा, जहर खाने के लिए पैसा नहीं है, ऐसा टाइप का, तो अनइक्वल वेल्थ रहता है, तो वो भी है ना। पॉलिटिकल इशू भी रहता है जैसे कि करप्शन, है ना, एंड पुअर गवर्नेंस। अभी क्या होता है कि कुछ मोदी जी ने भी कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया किसी गरीब के लिए जाता है तो वो उस तक पहुँचते पहुँचते वो मतलब 4 आना 8 आना हो जाता है, बीच में लोग मतलब उसको खा जाते हैं, कहने का मतलब। पुअर गवर्नेंस, अगर गवर्नेंस सही नहीं है, मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं सोसाइटी के लिए, उन पे अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो भी वो देखने को मिलता है। पांचवा है क्लाइमेट, रिसोर्सेज एंड लाइवलीहुड, ठीक है। तो क्लाइमेट, अब कई जगह क्या होता है, हर जगह मतलब अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की तो हर जगह धान की खेती नहीं हो सकती। आप जाओ पहाड़ी इलाकों में, तो पहाड़ी इलाकों में क्या रहता है, लोगों के पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम रहते हैं, मतलब दे विल बी हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स टू सर्वाइवल, राइट। तो लाइवलीहुड मतलब कई जगह, अब कहीं पे संतरा है तो कहीं पे सेब है तो कहीं पे गेहूँ चावल, तो ये, और इवन मतलब ठंडे इलाके में, आप बर्फीले इलाके में जाओ तो वहाँ पे कहाँ पे खेती किसानी होगी, कहाँ पे क्या, मतलब ये भी एक बहुत कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रहता है गरीबी, क्योंकि लोग वहाँ गरीब ही रहते हैं जनरेशन टू जनरेशन। पुअर वेल्थ केयर, ठीक है, लाइक डिजीज़ बर्डन जैसे आता है ना। जो अगर हेल्थ केयर अगर ये होता है तो मतलब अगर घर में कोई बीमार हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी को और कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ हो गया, तो वो पैसे ना होने की वजह से वो उसका इलाज नहीं करवा पाएगा। हालांकि आजकल आयुष्मान भारत और लोगों के पास सब पर्सनल हेल्थ हेल्थ कार्ड रहते हैं, लेकिन हर किसी के पास नहीं होता है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं ओवर पॉपुलेशन, अगर जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी, इंक्रीज्ड डिमांड ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, तो ऑब्वियसली मतलब पहले क्या होता था, किसी बाप के पास 10 एकड़ ज़मीन था, उसके 3 बेटे हो गए, वो तीन 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 हो गया, फिर 3 बेटों के 2 2 बेटे हो गए, तो वो डेढ़ 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 हो गया, तो इस तरह से रिसोर्सेज क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ते जा रहा है। तो दीज आर द रीजंस फॉर पॉवर्टी। अब इफ़ेक्ट ऑफ पॉवर्टी एंड हेल्थ, अल्टीमेटली हमारा ये मकसद यही है कि इसका स्वास्थ्य पे क्या असर पड़े, जॉब एक गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि मतलब फाइनेंशियली सब कुछ है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी ऑन हेल्थ, फर्स्ट माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, लेक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लीड्स टू वीक इम्यूनिटी, अगर वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, उसमें प्रोटीन नहीं है, डाइटरी फाइबर नहीं है, विटामिन नहीं है, कैल्शियम, मतलब अगर चावल खा रहा है तो चावल ही खा रहा है, कहीं पे इमली चटनी में तो कभी मिर्ची में नमक में, और दे आर नॉट हैविंग एट द सेम टाइम प्रोटीन, अंडा दाल और बादाम, ये सब ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इम्यूनिटी उनकी वीक होगी और दे विल बी सफ़र। डिजीज़ रिस्क, अब गरीबी की वजह से पुअर सैनिटेशन होगा एंड लिमिटेड हेल्थ केयर कॉज इन्फेक्शन। अब वो थोड़ी ना मतलब डिटॉल यूज़ करेंगे, उनके पहले तो वो अपना खाना देखेंगे ना, रोटी कपड़ा मकान देखेंगे, तो उसके बाद पुअर सैनिटेशन होगा आसपास, मतलब ओवर क्राउडिंग की वजह से, तो उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, और उनका बीमार पड़ने के, और ऊपर से बीमार पड़ेंगे फिर इलाज के लिए पैसा नहीं रहेंगे, है ना। मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ेगा, उससे इफ़ेक्ट होगा। मेडिकल केयर अगर पुअर होगा तो मतलब मरने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग एनी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ लाइक कैंसर एंड एनी अदर थिंग, है ना। मेंटल हेल्थ इश्यूज लाइक स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी,
ड्यू टू फाइनेंशियल स्ट्रगल्स। अब उनको क्या है, कभी पैसा मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो ऑब्वियसली चिंता तो होगी ना, क्योंकि परिवार रहेगा, बच्चे रहेंगे, तो ये मेंटल हेल्थ भी उनका मतलब सही नहीं रहता है। इसलिए ज़्यादा गरीब होना भी एक तो अभिशाप है ना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो इसमें क्या होता है, पुअर लिविंग कंडीशंस, अर्ली डेथ, क्योंकि बीमार पड़ते रहेंगे, उनका इम्यूनिटी वो होगा, और मे बी है ना, तो ये भी थोड़ा सा एक, हालांकि आजकल उल्टा हो रहा है कि मतलब अमीर लोग लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से मर रहे हैं, लेकिन दिस यू कैन राइट डाउन, ठीक है। उसके बाद आता है हेल्थ हजार्ड्स ऑफ पॉवर्टी। अब क्या क्या हजार्ड्स हो सकते हैं गरीबी की वजह से, है ना। फर्स्ट, कम्युनिकेबल डिजीज़, वाटर बर्न डिसीज़, फूड बर्न डिसीज़, रिस्पिरेटरी डिजीज़। हम देख चुके हैं कोरोना के टाइम पे कैसे मतलब ज़ोर से फैल रहा था, जो जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पा रहा था, है ना। तो अब जैसे कि गंदा पानी पिएंगे तो उससे बीमारियां होंगी, अगर हाइजीन फूड नहीं खाएंगे तो उससे बीमारियों का मतलब कम्युनिकेशन होगा, ट्रांसमिशन होगा। कोरोना का देख चुके हैं हम लोग, रिस्पिरेटरी सार्स देख चुके हैं, है ना। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में क्या हो सकता है, माल न्यूट्रिशन, है ना, कुपोषण, एनीमिया, खून की कमी, विटामिन एंड मिनरल डिफिशियंसी, उससे बहुत सारी बीमारियां होते हैं, डिसफंक्शनिंग ऑफ द बॉडी होती है ना। तो ये है गरीबी की वजह से। सोशल इश्यूज हो सकते हैं, ड्रग एडिक्शन, अगर कोई बंदा मतलब गरीब है बहुत समय से, दे आर नॉट एबल टू मैनेज देयर फाइनेंशियल स्टेटस कंडीशन, सो दे मे गो फॉर ड्रग, एंड ड्रग एडिक्शन दे मे हैव, दे विल गो फॉर ड्रिंकिंग अल्कोहल, तो एल्कोहलिज्म में आल्सो इनहेंस। एंटी सोशल बिहेवियर हो सकता है, वो मार काट करने लगेगा, वायलेंस करने लगेगा, या फिर भिखारी बन जाएगा, बेगरी करने लगेगा, तो ये भी सोशल इशू बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी। mental problems maybe already we have discussed, right, so that is also the hazards actually. Depression, loneliness, suicidal tendency also increasing nowadays, right, because किसान आत्महत्या कर रहे हैं और स्टूडेंट आत्महत्या कर रहे हैं, और अलग अलग मतलब मे बी, हाँ है ना, girls are going for that, and many other different types of, so that is also mental health. If they are not properly, definitely this kind of activity may be possible. उसके बाद इम्पॉर्टेंट स्टेप्स, अब क्या कर सकते हैं हम गरीबी को कम करने के लिए अपने कंट्री में। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट। फर्स्ट, इम्प्रूव जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड इनकम, क्योंकि आदमी पढ़ा लिखा रहेगा, आदमी के अंदर स्किल रहेगा, अगर वो अच्छा मतलब मशीन चला सकता है, ड्राइविंग कर सकता है, या फिर मतलब ही में बी स्किल्ड इन कंप्यूटर ऑपरेटिंग, ठीक है, या फिर जो भी अपना पर्सनल स्किल जो है, तो अगर वो पढ़ा लिखा है तो ऑब्वियसली उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, और ही और शी कैन जनरेट द इनकम एंड पॉवर्टी कैन बी रिड्यूस्ड। सेकेंड, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है, मतलब एक इंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं ना, गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर अच्छा है तो ये मतलब ये बाय बाय द पर्सनल इंटरप्रेन्योरशिप, और गवर्नमेंट पॉलिसी अगर सबके लिए नौकरी मतलब जो हो सकता है। अब जैसे फार्मेसी की बात करें तो पहले क्या होता था, सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट होता था, अभी क्या है, फार्मासिस्ट की तादाद इंक्रीज होती गई है, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, आर्मी फार्मासिस्ट, ठीक है। तो ये पॉलिसीज हैज़ टू बी इंक्रीज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन एंड नीड, so that people will get the job. Healthcare, ensure medical access for low income groups, आयुष्मान भारत अभी आ गया, तो उसमें 5 लाख तक कवरेज है, ठीक है। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स लाइक फाइनेंशियल एड, फूड सिक्योरिटी, हाउसिंग असिस्टेंट, अभी इंदिरा आवास चल रहा है गांव तरफ, है ना। फूड सिक्योरिटी, सबको मतलब चावल मिलता है, नमक, दाल, और बहुत सारे राशन के सामान मिलते हैं। फाइनेंशियल एड, अभी तो वो आ गया ना, महिला योजना, महिला सम्मान योजना, ये वो उज्ज्वला योजना, है ना। तो ये सब चीज़ प्रोग्राम से क्या होता है कि लोगों को मदद मिलती है, जो दोज हु आर अनेबल टू जनरेट द इनकम। इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, दैट इज आल्सो कैन बी डन, राइट, बाय जीडीपी, इंक्रीजिंग जीडीपी ऑफ द कंपनी कंट्री। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अगर पानी स्वस्थ पानी मिलेगा उनको, साफ़ सुथरा रहने के लिए जगह रहेगा,
है ना, ओवर क्राउडिंग नहीं रहेगा तो मतलब गरीबी कम होगी ऑब्वियसली, बीमार कम पड़ेंगे। वुमन एम्पावरमेंट आजकल ये चल रहा है, ठीक है। तो ये दैट इज इफ़ द वुमन इज स्ट्रेंथनिंग their financial status, definitely family is strengthening their financial status। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, है ना, अब जो खेती को बढ़ावा देना चाहिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर, एग्रीकल्चर, राइट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, बायोडायनेमिक एग्री, तो ये सब रूरल डेवलपमेंट जब होगा, जब गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा, कहने का मतलब। और लोग मतलब सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे फाइनेंशियली और गरीबी कम होगी डेफिनेटली। तो यह है पॉवर्टी एंड हेल्थ। ये टॉपिक मुझे भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि इट्स नॉट सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू, वी समटाइम्स वी नो बट वी डोंट नो, ऐसा भी हो जाता है ना। तो दिस नोट्स विल बी अवेलेबल इन टेलीग्राम चैनल, लिंक आई विल गिव यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाय क्लिकिंग द लिंक यू कैन reach to these notes and you can download it as a PDF form। if you want you can read it directly from this notes। वैसे भी इस नोट से ही पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छा है, ठीक है। थैंक यू, बाय।